पहले इन्हीं खिलाड़ियों का जो आज सवाल उठा रहे हैं, उनके स्पोर्ट कॉलेजों में जो बच्चे रहते थे उनके 250 डाइटिंग बनी थी। हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने उसको 375 रुपए कर दिया। तो हमारी सरकार पूरी तरह से पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है कि उत्तर प्रदेश के युवा को कैसे खेल से जोड़ा जाए। अगर स्वास्थ्य सुविधा की अगर बात कर रहे हैं तो नेता विपक्ष जब मुख्यमंत्री थे तो जरा बताओ कि कहाँ कहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था थी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कबड्डी के कंपटीशन में कबड्डी की प्रतियोगिता के दौरान ये मामला सामने आया, जब खिलाड़ियों को जो खाना परोसा जाना था वो टॉयलेट के फ्लोर पर रखा गया था और इसके साथ ही उसमें चावल पका हुआ भी रखा गया था, पूड़ियां भी वहीं पर अखबार बिछाकर रखी गई थी। ये मामला जब संज्ञान में आया तो सरकार ने कार्रवाई की है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी। सबसे पहले तो यादव जी, ये जो इस तरह की घटना हुई है बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि उन खिलाड़ियों से हम मेडल की उम्मीद करते हैं कि देश का गौरव बढ़ाएंगे, प्रदेश का गौरव बढ़ाएंगे, और इस तरह की घटना सामने। ये घटना जो ही हम लोगों के संज्ञान में आई तो ही प्रथम दृष्टया वहां के खेल अधिकारी को निलंबित कर दिया है और अपर मुख्य सचिव को इस बात का निर्देश दिया गया था कि जल्द ही उसकी जांच करा के और उसमें जो संबंधित लोग हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। तो निश्चित रूप से वो कार्रवाई प्रक्रिया में चल रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद और भी जो लोग दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिस तरह से ये घटना है, आपको क्या लगता है कि जो इस तरह की स्तर की प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता? कम से कम इस प्रतियोगिता में नहीं रखा गया, क्योंकि एक स्वास्थ्य का मामला है, खिलाड़ियों के राष्ट्र की क्षति जैसी है। विपक्ष ने ये बात उठाई है। निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाना चाहते, बताना भी चाहते हैं इस बात को कि हमारी सरकार बनने के बाद हमने सभी चीजों में सुधार किया है। पहले इन्हीं खिलाड़ियों का जो आज सवाल उठा रहे हैं, उनके स्पोर्ट कॉलेजों में जो बच्चे रहते थे उनके 250 डाइटिंग बनी थी। हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने उसको 375 रुपए कर दिया। खिलाड़ियों के लिए जो पदक विजेता खिलाड़ी रहते थे उनको कोई सरकारी नौकरी में व्यवस्था नहीं थी। हमारी सरकार ने उनको सरकारी नौकरी में व्यवस्था कर दिया। मंत्रिमंडल की उसकी मंजूरी मिल गई, विज्ञापन निकल गया, आवेदन आ गया। आज ही 2-1 दिन के अंदर उनकी नियुक्ति की प्रक्रियाएं हम पूरी कर लेंगे और उनको नियुक्ति पत्र दे देंगे। और जो ऐसे लोग रहते थे उनको पुरस्कार के रूप में हम धनराशि देते थे, उस धनराशि को हमने दुगुना कर दिया। प्रतिभाग करने वाले से लेके और पदक विजेता तक के उनकी राशि भी बढ़ाकर हमने दुगुना कर दिया। तो हमारी सरकार पूरी तरह से पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है कि उत्तर प्रदेश के युवा को कैसे खेल से जोड़ा जाए और वो कैसे समृद्ध हो सके, कैसे और मजबूत हो सके, उसको कैसे और आगे बढ़ाया जा सके। इस पर हम विशेष हमारी सरकार की रुचि है। इसके लिए आपने बताया जांच हो रही है, उसके लिए कोई समय सीमा तय है और उसके बाद कार्रवाई होगी? अतिशीघ्र जांच रिपोर्ट आएगी और उसके बाद आज विधानसभा में जिस तरह से पहले नेता प्रतिपक्ष ने मामला रखा है ये स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब दिया। आपको लगता है कि कहीं न कहीं जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको लेकर विपक्ष तो हमलावर है, लेकिन उनसे आप लोग संतुष्ट हैं? मुख्यमंत्री जी ने हालांकि उनको जवाब दिया कि जिस तरह की उपलब्धियां सरकार की। देखिए, नेता विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और न तो उनके कोई जनता से लगाव भी है, क्योंकि जिसकी वो बात कर रहे हैं, अगर स्वास्थ्य सुविधा की अगर बात कर रहे हैं तो नेता विपक्ष जब मुख्यमंत्री थे तो जरा बताओ कि कहाँ कहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, कितने लैबों उनके जो है जांच प्रक्रियाएं कितनी मजबूत थी, ये तो बताओ। ये तो बताते नहीं, ये कोई बात बताते नहीं कि उनके जमाने में क्या होता है। वो 102 की बात करते हैं, 108 की बात करते हैं, एम्बुलेंस की बात करते हैं। वो सरकार, हमारी तो सरकार ने एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, ऐसे लोग जो गंभीर रूप से बीमार हो जाएं उनको भी अस्पताल में ऑक्सीजन लगी हुई वेंटिलेटर की व्यवस्था के साथ उनको भी हम अस्पताल में भेज सकें, ये हमने आधुनिक व्यवस्था दिया, हमारी सरकार ने दिया। तो ये बात तो वो बताते नहीं। उनके जमाने में क्या क्या हुआ, अगर हम लोग उसकी गिनना करें, उनके जमाने में कितने मेडिकल कॉलेज बने थे,
खैर उन्होंने तो गिनाया। एक मामला जौहर यूनिवर्सिटी का भी है। कहा जा रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है आप लोगों की सरकार। योगी जी की सरकार में पूरी पारदर्शिता ईमानदारी के साथ करते, कोई भेदभाव के साथ नहीं हम लोग काम करते। जो भी होगा, इस बात को हम लोग बार बार कहते हैं कि जो भी होगा, अगर दोषी होगा, कितना बड़ा आदमी क्यों न हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये योगी सरकार की प्रतिबद्धता। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये है गिरीश चंद्र यादव, खेल मंत्री, जिन्होंने ये कहा कि सहारनपुर में जो घटना हुई है उस पर कार्रवाई की भी गई है और अब एसीएस को जांच सौंपी गई है। जो दूसरे लोग दोषी होंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही योगी सरकार खिलाड़ियों के प्रति भी गंभीर है, उनकी सुविधाओं को बढ़ाने की कोशिश की गई है। और विपक्ष अगर इस तरह की बात करता है कि स्वास्थ्य सेवाओं की भी बदहाली है, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन।